अली खamenei साहब का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक मारना भी जानते हैं। आयतुल्लाह खamenei की मौत को लेकर जिस तरह से चंद्रशेखर ने एक बड़ा बयान दिया, बड़ा हमला बोला, उसको लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध ने भारत का भी सियासी पारा गर्म कर रखा है। पूरी दुनिया का ध्यान इन दिनों मिडिल ईस्ट में चल रही जंग पर है और अमेरिका इजराइल हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की मौत को लेकर देश के कई हिस्सों में शिया सुन्नी मुसलमानों ने जमकर प्रदर्शन किया। अमेरिका इजराइल का पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों को कई हिंदू संगठनों, बीजेपी नेताओं और कुछ अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को ईरान जाने की भी नसीहत दी, लेकिन खुद सलाह देने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री की पूजा करते दिखाई दिए। जैसे पहले ट्रंप की पूजा की थी, लेकिन बाद में ट्रंप ने भारत के साथ क्या किया वो आप सबने देखा। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर जिस तरह से भारत के शिया सुन्नी मुसलमानों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, उसके साथ ही जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने और सुनने को मिल रही है। ईरान के भारत से रिश्ते अच्छे होने के बाद भी खamenei की मौत पर सरकार ने लंबे समय तक मौन धारण किए रखा। वहीं विपक्ष पर कुछ न बोलने के आरोप भी लगे। हालांकि बाद में देर से ही सही, लेकिन विपक्ष ने खamenei और ईरान में मासूम बच्चों की मौत पर दुख प्रकट किया। इस बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। जिस तरह से चंद्रशेखर ने खुलकर खamenei की मौत पर अपनी बात रखी, उसने सभी का ध्यान खींच लिया है। जी हाँ, बाराबंकी में आयोजित रैली में चंद्रशेखर ने कहा कि ईरान के लीडर आयतुल्लाह खamenei का रिश्ता इस मिट्टी बाराबंकी से रहा और उन्होंने डरने या समझौता करने के बजाय शहादत के रास्ते को चुना। उसी तरह वो भी जुल्म के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर ने एकजुट होने का संदेश देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग डरे नहीं, हमारे साथ आए, हम 27 में भाजपा की सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। जरा आप भी सुनिए चंद्रशेखर को। मैं विपक्ष के साथियों को ये कह रहा हूँ, जिस तरह से आयतुल्लाह खamenei साहब, क्योंकि हम लोग बाराबंकी में और मुझे बताया गया कि उनके पूर्वज यहीं से थे, उनका रिश्ता है यहाँ से। जिस तरह एक लीडर ने डरने की बजाय समझौता करने के बाद शहादत को एक्सेप्ट किया, मैं विपक्ष के लोगों से कह रहा हूं कि वो भाजपा से डरे ना, हमारे साथ आ जाए। हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग बाराबंकी की धरती पे हैं और एज ए लीडर मुझे कहने में खुशी है कि ये वही बाराबंकी है जिससे आयत अली खamenei साहब का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये वही बाराबंकी है और वो अपने राज्य में, वहां अपने देश में राज करते थे, अपने लोगों के लिए कानून बनाते थे। उनकी शहादत हो गई, मगर मैंने उनके बारे में जब पढ़ा, एक बात मुझे एज ए लीडर उनकी बहुत पसंद आई और मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उनको पता था कि उन पे हमला होने वाला। उनको बताया गया सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि आप पे हमला होगा, आपकी हत्या हो सकती है। तो उस शेर दिल बहादुर शहादत प्राप्त करता उस नेता ने कहा कि पहले मेरे देश के 9 करोड़ लोगों को सेव करो, फिर मेरी सुरक्षा के बारे में सोचो। वरना नेता ये कहते हैं कि पहले मेरी सुरक्षा करो, जनता मरती है तो कल की मरती आज मर जाए। लेकिन उस बहादुर नेता की इस बात से मैं बड़ा प्रेरित हुआ। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने चंद्रशेखर के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इस बयान को शिया सुन्नी मुसलमानों में पकड़ मजबूत करने वाला बता रहे हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी रैली से पहले करणी सेना ने चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी की जमीन पर पैर नहीं रखने की धमकी दी थी। जी हाँ, जिस पर चंद्रशेखर ने पलटवार करते हुए कहा कि हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि रोज सरेआम गुंडागर्दी, पैर तोड़ देंगे, घुसने नहीं देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहनकर आया हूं। हमारे डंडे झंडे दोनों मजबूत है। हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका
जूता बनाना भी जानते हैं और समय पर उसे सिर पर पटक कर मारना भी जानते हैं। जरा आप भी सुनिए। जिस तरह का घटनाक्रम आपने यहाँ देखा कि रोज सरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे, मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया, और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। प्यारे साथियों, हमें ऐसे जिम्मेदार लोगों की बातों में आके जिस तरह की गैर जिम्मेदारी यहाँ के कुछ अति ऊर्जावान और गैर जिम्मेदार नौजवानों ने दिखाई किसी के इशारे पे, उनकी बातों में आके हिंसा के और असंवैधानिक रास्ते पे नहीं जाना। मुझसे वादा करो ऐसे हाथ आगे करके कि ऐसे गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ोगे और अनुशासन में रह के संवैधानिक दृष्टिकोण से महापुरुषों के रास्ते पे चलने का काम करो। पक्का? प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात बतानी जरूरी है। हालांकि मैं इन सब चीजों से डरता नहीं, लेकिन प्रशासन को भी पता हो कि अब जब हम आ रहे थे, एक पुल पे चढ़ के कुछ लोगों ने पत्थरों से, ईंट के टुकड़ों से हमारी गाड़ी पे उनको फेंकने का काम किया। उनको लगता है कि इन चीजों से हम लोग कर सकते हैं। ये हम पे हमला नहीं है, मेरा भरोसा करो। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे हमला, ये खाकी के इकबाल पे हमला, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ है। वो जो तुरंगा वाले भाषण देते हैं, उनके भाषणों में हमला है। हम तो सत्ता में नहीं है, हम तो सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता द्वारा पोषित गुंडे। तो सुना आपने, जिस तरह से चंद्रशेखर को करणी सेना ने खुली धमकी दी थी, उसको लेकर कहा जा रहा था कि माहौल खराब हो सकता है, लेकिन पुलिस ने धमकी देने वाले को हाउस अरेस्ट कर लिया और कोई भी करणी सेना कार्यकर्ता रैली के आसपास दिखाई नहीं दिया। लेकिन कार्यक्रम में उस वक्त हलचल मच गई जब सुरक्षा घेरा तोड़कर अमित नाम का एक युवक कमर में पिस्टल लगाए हुए मंच की ओर बढ़ने लगा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं ने शक होने पर उसे दबोच लिया। युवक ने खुद को पुलिस लाइन का सिपाही बताया, लेकिन पहचान पत्र न दिखा पाने के कारण उसे बाहर कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से खamenei की मौत पर चंद्रशेखर ने खुलकर अपनी बात रखी है, बड़ा बयान दिया है, उसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुल मिलाकर ईरान इजराइल युद्ध अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसकी गूंज भारत की राजनीति में साफ सुनाई दे रही है। एक तरफ इस मामले पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के बयान माहौल को और गर्म कर रहे हैं। खासकर नगीना सांसद चंद्रशेखर के बयान ने सियासी बहस को नया मोड़ दे दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर देश की राजनीति किस दिशा में जाती है और इसका असर आगामी यूपी चुनाव पर कितना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना। 4 PM